नमस्कार। समाजशास्त्रीय अवधारणाओं के अंतर्गत आज हम बात करेंगे संस्कृति के बारे में। संस्कृति शब्द यूं तो बहुत पुराना है और ये शब्द अक्सर हमारे कानों में पड़ता रहता है, लेकिन जब हम संस्कृति शब्द का प्रयोग समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं तो इसका एक अलग ही अर्थ निकल करके आता है। संस्कृति, जिसे इंग्लिश में कल्चर कहते हैं, का प्रयोग मेडिकल साइंस में, साहित्य में, सामाजिक विज्ञानों में अलग अलग अर्थों में किया जाता है। जहां तक साहित्य का संबंध है, साहित्य का सामाजिक संबंध, सामाजिक विज्ञानों का, उसके अंतर्गत संस्कृति को सकारात्मक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। संस्कृति का संबंध सौंदर्य से है। संस्कृति का संबंध जीवन के विभिन्न सकारात्मक पहलुओं से है। समाजशास्त्रीय संदर्भ में जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये शब्द संस्कृति कहां से लिया गया है। तो यहीं से हम बात शुरू करें। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा के संस्कार से संबंधित है। संस्कार मलिनता को दूर करते हैं, मानव जीवन की मलिनता को दूर करते हैं और मानव जीवन को शुद्धता की ओर ले जाते हैं, उसका शुद्धिकरण करते हैं। तो संस्कारों का विशेष कार्य है, वो कार्य ये कि 16 में से कोई भी संस्कार हो, या कहना चाहिए सभी संस्कार, सभी 16 संस्कार मानव जीवन की मलिनता को दूर करके उसका शुद्धिकरण करते हैं, उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो जो काम संस्कार करते हैं वही काम संस्कृति के द्वारा किया जाता है। अर्थात कि संस्कृति का जीवन में, मानव जीवन में विशेष महत्व है। मानव और पशु के बीच जो अंतर है वो संस्कृति का अंतर है। मानव के पास संस्कृति होती है, जबकि पशु के पास कोई संस्कृति नहीं होती, और संस्कृति ने ही मानव को पशु से श्रेष्ठ सिद्ध किया है। संस्कृति व्यक्ति को समाज से जोड़ती है, सामाजिक मान्यताओं से जोड़ती है, सामाजिक मूल्यों से जोड़ती है, सामाजिकता का पाठ सिखाती है, और इस प्रकार से व्यक्ति के अंदर जो व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को सामाजिकता के साथ जोड़ते हुए मानव को जीवन में आगे बढ़ाने का कार्य करती है। समाजशास्त्रीय संदर्भ में संस्कृति की अनेकों परिभाषाएं हमारे पास में हैं। जितनी परिभाषाएं हैं वो सब अलग अलग विचारकों के द्वारा दी गई हैं। संस्कृति इतना व्यापक शब्द है कि उसे एक परिभाषा में बांधना संभव नहीं है। संस्कृति की परिभाषाओं तक पहुंचने से पहले इस वीडियो के माध्यम से
हम मानव की उन विशेषताओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने उसे संस्कृति का निर्माता बनाया, जिन्होंने उसे पशु से श्रेष्ठ सिद्ध किया, जिन्होंने मानव को संसार में एक विशिष्ट पहचान प्रदान की। इस बारे में प्रोफेसर लेस्ली व्हाइट के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रोफेसर लेस्ली व्हाइट ने मानव की ऐसी 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है जो विशेषताएं पशुओं में नहीं पाई जाती। ये वे विशेषताएं हैं जो मानव को पशु से अलग करती हैं और पशु से श्रेष्ठ सिद्ध करती हैं। प्रोफेसर लेस्ली व्हाइट के अनुसार ये वो विशेषताएं हैं जिन्होंने मानव को संस्कृति का निर्माण करने में मदद की। तो देखें प्रोफेसर लेस्ली व्हाइट के क्या विचार हैं। प्रोफेसर लेस्ली व्हाइट के अनुसार मानव के पास 5 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है सीधे खड़े होने की क्षमता। केवल मानव ही सीधे खड़े होने में सक्षम है और जब वह सीधा खड़ा होता है तो उसे केवल 2 पैर रखने की आवश्यकता होती है और ऐसा करने से मानव ने बहुत सारा स्थान संस्कृति के निर्माण के लिए बचाया और जो संस्कृति आज है निश्चित रूप से वो स्थान विशेष के आधार पर प्रफुल्लित हुई है, विकसित हुई है। तो मानव की पहली विशेषता सीधे खड़े होने की क्षमता ने मानव को संस्कृति का सृजन करने में मदद की। प्रोफेसर लेस्ली व्हाइट के अनुसार मानव की दूसरी विशेषता जो उसे पशु से श्रेष्ठ सिद्ध करती है, पशुओं से अलग करती है, वो है स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ। मानव के हाथों की बनावट इस प्रकार से है कि वह आवश्यकता अनुसार उन हाथों को ऊपर, नीचे, बाईं ओर, दाहिनी ओर किसी भी दिशा में घुमा सकता है और इस प्रकार से वह अपने विभिन्न कार्यों को संपादित कर सकता है। ये विशेषता भी पशुओं के पास नहीं होती। प्रोफेसर लेस्ली व्हाइट के अनुसार मानव की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है तीक्ष्ण और केंद्रित दृष्टि। मानव की दृष्टि बहुत तीक्ष्ण होती है, बहुत तेज होती है, शार्प होती है, केंद्रित होती है। वह किसी भी चीज को लंबे समय तक देख सकता है। इस मानवीय विशेषता ने भी मानव को संस्कृति का निर्माता बनने में मदद की। प्रोफेसर लेस्ली व्हाइट के अनुसार मानव की चौथी विशेषता है मेधावी मस्तिष्क। मानव का मस्तिष्क बुद्धि से ओतप्रोत है। मानव के पास बुद्धि है, इंटेलिजेंस है और इस मेधावी मस्तिष्क के परिणाम स्वरूप मानव किसी भी चीज को अपने मस्तिष्क में रखने, किसी भी चीज को लंबे समय के बाद याद करने
में सक्षम होता है। और अगली, लास्ट बट नॉट लीस्ट, पांचवी मानवीय विशेषता है प्रतीकों अर्थात भाषा के प्रयोग की क्षमता। मानव के पास उसकी भाषा है जो अभिव्यक्ति में उसकी मदद करती है। मानव समय समय पर विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियां करता है। कभी उसकी अभिव्यक्तियां खुशी, कभी गम, कभी दुख, कभी सुख आदि से प्रभावित होती हैं। मानव प्रतीकों के प्रयोग के द्वारा, भाषा के प्रयोग के द्वारा अपनी अभिव्यक्तियों को संपादित करता है, चीजों को एक्सप्रेस करता है। तो इस प्रकार आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि मानव संस्कृति का निर्माता है। मानव के पास ऐसी 5 विशिष्ट विशेषताएं हैं जो किसी भी पशु के पास नहीं होती, और इन विशेषताओं ने ही मानव को संस्कृति का निर्माता बनाया है। अगर ये विशेषताएं नहीं होती तो मानव कभी भी संस्कृति का निर्माता नहीं बन पाया होता। थैंक यू।